अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 1.3 10th क्लास की जारी है। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 13 करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 की पावर 1 प्लस एक्स, 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर एक्स, इसको मैंने ब्रेकअप किया। कैसे बेटा? अगर बेस सेम हो, बेस सेम है तो हम लिखते हैं एक बेस और पावर जमा हो जाती है। ठीक है बेटा। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह लिखा हुआ था, हमने ब्रेक किया, इस तरह लिख दिया। इसी तरीके से प्लस 5 की पावर 1 अलहदा और 5 की पावर माइनस एक्स अलहदा इज इक्वल टू 10। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर एक्स ठीक है, 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर माइनस में है। ये अगर अपान में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5 की पावर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां से शुरू किया। ये आपको समझ आ गया मेरे बच्चों? अब्दुल्ला, आपको समझ आई? अब लेट करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 5 की पावर एक्स जो है वो किसके इक्वल है? वाई के। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 becomes, मेरे बच्चों ये लिखा 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर x को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिखेंगे? y लिख देंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर ये 5 की पावर x किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू 10 के। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 5y प्लस 5 1 ज़ार 5 अपान y इज इक्वल टू 10। अब इसको ऑर्डर में लिखने के लिए y डिवाइड हो रहा है तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स। तो y मल्टीप्लाई 5y प्लस y मल्टीप्लाई 5 अपान y और y मल्टीप्लाई 10 के। y और y कैंसल आउट, ये आ जाएगा 5y को y से मल्टीप्लाई करो, 5y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10y। 5y स्क्वायर प्लस 10 इधर आ जाएगा, माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ y के। ठीक है बच्चों। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करो, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो थर्ड टर्म के साथ, 25y स्क्वायर जिसका साइन नहीं होता प्लस होता है, 25 के पेयर बनाओ, 5 मल्टीप्लाई 5 और 25 मल्टीप्लाई 1। तो अब इन दोनों पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट करो जिसको प्लस या माइनस करो 10। तो ये हमारे पास है 5, यहाँ y है तो y लिखो, कामा फिर 5y, माइनस 10 है तो दोनों के साथ हमने क्या लिख दिया? माइनस 5 और माइनस 5। माइनस 10 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 5 5 25 वाई स्क्वायर। तो पहली शर्त ये पूरी होती है, दूसरी शर्त ये पूरी होना जरूरी है। अब मेरे बच्चों, मिड टर्म को ब्रेक कर दो, इसकी जगह पर हम लोग माइनस 10y की जगह पर माइनस 5y माइनस 5y लिख देंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ा, ये माइनस 10 है और ये भी माइनस 10 लिखा हुआ है, लेकिन मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब कॉमन ले इनमें से, 5y कॉमन, y माइनस 1 माइनस इसमें 5 कॉमन, कैंसल आउट, और बाहर माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कॉमन है मेरे बच्चों? y माइनस 1 इंटू 5y माइनस 5
इज इक्वल टू 0 के। अब y माइनस 1 भी 0 के इक्वल और 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, y इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 5y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, 5y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 के। ये भी कैंसल आउट 1 आ जाएगा, दोनों एक ही है। तो ये रूट्स कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में बताऊंगा जब रूट सेम होते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, बहरहाल पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 के। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह 1। अगर मुझे आप इजाज़त दे दें 1 को रिप्लेस करके 5 की पावर 0 लिख दें, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब क्योंकि बेस आपस में क्या है? बराबर है। बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट्स भी आप जानते हैं बराबर होंगे। यानी आपका जो काम है वो x की वैल्यू से काम है। ये 0 जवाब आ गया। आप कहेंगे सर दूसरा y की वैल्यू भी पुट करें, वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा, अब यहाँ बात आ गई 5 की पावर 0 1 के क्यों बराबर है, मैं ये बताता हूँ। मैं आपको जनरल तौर पर बता देता हूँ भी x की पावर 0 किसके बराबर है? 1 के। तो आप कहते हो कि सर ये कैसे आ गया, तो मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। इसका प्रूफ गौर से देखना। अगर आप मुझे इजाज़त दें 0 को हटाकर 1 माइनस 1 लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस सवाल की तरह x की पावर 1 अलहदा, x की पावर माइनस 1 अलहदा लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 ओवर x की पावर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा? प्लस 1, ये 1 आ जाएगा। अब x मल्टीप्लाई 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, ये कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू 1 के। तो आपसे कोई भी पूछे, ये प्रूफ हो गया कि x की पावर 0 1। अच्छा, इसी तरीके से आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 0 भी 1, 4 की पावर 0 भी 1, और किसी भी चीज की पावर 0 हो किसके बराबर है? 1 के। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि इसका प्रूफ क्या है, तो ये प्रूफ भी आप उसको बता सकते हैं। ठीक है बेटा, ये छोटी सी हमने मुख्तसर वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में